बिहार चुनाव पर पवन सिंह का बड़ा बयान। एनडीए की बम बम बात, जिधर जाइए उधर लहर। पवन सिंह ने महागठबंधन के उड़ाए होश। और एनडीए के बम बम बात, जिधर जाइए लहर है भैया। प्रशांत किशोर का उम्मीदवार बीजेपी में शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है और कल होने वाले मतदान से ठीक पहले एक तरफ जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है और उनके उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान संभालने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, जनसंवाद कर रही हैं और लोगों का दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच पवन सिंह का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, खूब सुर्खियां बटोर रहा है और महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि पवन सिंह से जब पूछा गया कि ये आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जनता किसके साथ है, क्या हो सकता है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि एनडीए के बम बम बा, जहां जाइएगा वहां एनडीए की लहर है। लोग खुले दिल से सामने आ रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, प्यार बरसा रही हैं, जिससे ये बात साफ है कि एनडीए के लिए लोगों के मन में कितना प्रेम है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन सिंह। बोलते हैं तो भैया पूरा बिहार सुनता है। एनडीए के पक्ष भैया आज चुनाव का भैया आज आखिरी दिन रहा, पहले चरण के चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन रहा, क्या माहौल दिखा? क्या माहौल के बारे में हम क्या बताएं? मीडिया से आप लोग भाई हैं, आप लोगों को दिख ही रहा है। मोबाइल पे हमारे भाई सब जो प्यार बरसा रहे हैं वो सब पोस्ट करते ही होंगे। तो मैं यही कहूँगा, भ्रमण पे हूँ, आज प्रथम चरण का लास्ट है ना, तो बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है और एनडीए के बम बम बा, जिधर जाइए लहर है भैया, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आपके बड़े भाई रवि किशन जी को जान से मारने का प्रयास आज भी किया गया, कल भी किया गया, उन्होंने खुलकर अपनी बातों को कहा। द्वारा हमला किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये रवि किशन जी ने कहा है आज। रवि किशन जी को धमकी मिल रहा है। हाँ, वो आज भी कुछ प्रयास किया गया उन पर हमला करने का। मैंने भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग सुना, जो लड़का ने बात किया है उनके पीए से, वो कौन सा गांव का नाम बताया, जवैनिया, फिर बोला कि मैं आरा में हूँ, ये वो दिस दैट। तो इन लोगों के पास और बचा क्या है? यही सब करेंगे फालतूगिरी आज। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एनडीए के बम बम बा, जिधर जाइए उधर एनडीए की लहर है, लोग दिल खोलकर आशीर्वाद दे रही हैं। बता दें आपको कि पवन सिंह ने इस बिहार चुनाव में प्रचार का मोर्चा को इस कदर संभाल रखा है कि कभी जो है इसी बीच में कुछ ऐसा गाना निकालते हैं जिस गाने का असर भी चुनाव पर बताया जा रहा है, तो कभी ऐसा बयान देते हैं जो महागठबंधन के लिए परेशानी भरा हो सकता है। इससे पहले भी पवन सिंह ने राहुल गांधी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था, इससे पहले भी जब उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, तो पॉलिटिकल आप कहेंगे प्रचार तो करते हैं लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जनता मुझे भरपूर प्यार दे रही है, जनता के अंदर बेहद ज्यादा उत्साह है, जनता जो है वो समझ पा रही है कि कितना काम हुआ है, गाँव गाँव तक रोशनी पहुंची, गाँव गाँव तक इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो ये सारे काम जो है दे रही है जनता, जो है वो विकास के साथ रहेगी, विकास को कभी छोड़ेगी नहीं। जरा सुनिए पवन सिंह इससे पहले भी क्या कुछ कह चुके हैं। राहुल गांधी तालाब में उतर गए हैं, मछली मार रहे हैं सर। हमारे तो हम रोके जाए, मारने दीजिए, जिसकी जो इच्छा करने दीजिए। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कानून प्रशासन पे कि जैसे कानून किया गया है। देखा, हम केहू के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर चाहत। हम अभी पूरा बिहार घूम के आवत हैं, अभी छपरा जिला से आवत हैं। कहाँ कहाँ गई रही जाऊँ? बैकुंठपुर, राघोपुर, गरखा और अमनौर। तो भैया, हम एक कलाकार हैं, हम नेता नहीं हैं, हम अपने जनता के बेटा और भाई हैं। सेवा भाव से हम
निहोरा में निकले हुए हैं और मुझे खूब आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारे बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो लोग अच्छे विचार के साथ है, अच्छे विकास के साथ है। एनडीए की जय जय है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि हम आरजेडी में हैं तो गंदे हैं, वो लोग बीजेपी में हैं तो साफ हो गए हैं। तब बोलने था ना भैया, बोले तब जेकरा जौन बोलेगा वो बोले था। हमको पता है ना क्या है क्या नहीं। बिहार के विकास को लेकर भी कहा है केसरी लाल यादव ने कि 20 साल पहले बिहार जैसा गुजरात था, लेकिन गुजरात का विकास हो गया। आप मीडिया से हैं लेकिन भाई तो हैं ना, तो आप खुद ही सोचिए और खुद ही देखिए कि 15 साल पहले का था और आज का बिहार क्या है। और बोलने वाले तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि क्या ही बोलूं, आंख है ना, सब तो दिख ही रहा है। ये देखिए, ये घुमाइए कैमरा, देखिए पूरा बिहार देखिए सर। गांव में लाइट चमक रहा है, गांव में रोड जगमग करता है। सब कुछ तय कर दिया है कि इस दिन हम लोग अपराधियों को अंदर कर देंगे, इस दिन सब 18 को शपथ दिलाने में 26 के बाद सारे अपराधी जेल के अंदर। कहला कैला में बहुत फर्क होला भैया, ठीक ना। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हमारा एनडीए परिवार जो है वो विकास की ओर है, और जितना हमनी के बोली ला जाओ उतना करी ला जाओ। तो जैसा कि आपने पवन सिंह का बयान सुना, उन्होंने लगातार जो है हर बार यही कहा कि एनडीए की लहर है, एनडीए का पलड़ा भारी है और जनता जो है खुले दिल से आशीर्वाद जो है लुटा रही है। जनता जो है विकास के साथ जाएगी। जनता को पता है कि विकास कब हुआ है, किसके राज्य में हुआ है, और जनता भली भांति चीज़ों को समझती है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ बिहार के विधानसभा चुनाव के बीच मतदान जो है कल होने वाला है, और मतदान से ठीक एक दिन पहले मुंगेर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला, जहां पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली और उनके समर्थन में उतरा है। इस कदम से मुंगेर में चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए। मतदान से ठीक पहले जनसुराज के उम्मीदवार का भाजपा में शामिल होना विपक्ष के लिए झटका साबित हो सकता है। अब देखना होगा इस फैसले का असर मतदान पर कितना पड़ता है। बता दें कि मुंगेर में कल वोटिंग है। इससे पहले अक्टूबर में जनसुराज के 3 और उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए थे। ये कैंडिडेट दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज शामिल थे, और अब इस लिस्ट में मुंगेर का नाम भी शामिल हो चुका है। मुंगेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी संजय सिंह का भाजपा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण पोद्दार, जिला प्रभारी विकास सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी राजेश झा, प्रीति सिंह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भाजपा में शामिल होते हुए संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार और देश का विकास संभव है। जनसुराज की सोच अच्छी थी, लेकिन जनता भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करती है। अब मैं भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगा। संजय सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद मुंगेर की सियासत में हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि ये कदम विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, जबकि जनसुराज समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले से ही त्रिकोणीय माने जा रहे मुकाबले में अब नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, और मतदान कल है। मतदान से ठीक पहले ऐसे समीकरण है, मतदान के पहले चरण के बाद कैसे समीकरण बदलेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि मुंगेर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुमार प्रणय इन दिनों काफी चर्चा में भी है, और इसके पीछे का कारण नामांकन के दौरान दिए गए हल्फनामे में उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति की जानकारी दी जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए। इस वक्त अगर हम बात करें तो बिहार में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों में से सबसे अमीर उम्मीदवार के तौर पर प्रणय को देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस अपने हल्फनामे में अपनी कुल संपत्ति 177 करोड़ रुपए बताई गई है, जिससे वह बिहार चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला और इसके साथ ही अब बदलते समीकरण जो है वो बीजेपी की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, तो वहीं बीजेपी बहुत स्मूथ तरीके से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रही है। वैसे हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।